औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आइए अमली ज़िंदगी गुजारें और हम ज़ाती डायमेंशन पे बात कर रहे हैं और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलें, हम एक ख़ास तरतीब ले कर चलें ताकि जब आप एक के बाद एक बात सुनते हैं और उसको अपनी उसमें शामिल करते हैं ज़िंदगी में, तो आप उसी तरह से तरतीब के साथ वो चीज़ें और वो वाक़यात होते चले जाएं। सो ये कोशिश मेरी यही है। बाकी आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर इसको कर सकते हैं, अपने मुताबिक आप इसको जैसे चाहें इसमें इजाफ़े कर सकते हैं, इसमें कोई तब्दीलियाँ कर सकते हैं, लेकिन मकसद वही है। मकसद मेरा मकसद मेरी बात पे अमल करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप अपना मकसद हासिल कर लें, बस। आगे चलिए जनाब, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ये है कि मेरा माहौल क्या है। चूँकि हमारा माहौल हम पे असरअंदाज होता है, हम इम्यून नहीं हैं उससे। ऐसा नहीं है कि हम पे वो असर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं एक ऐसे फैमिली से हूँ जो जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमारे पास एक कमरे का घर है और उस घर में हम 6 लोग रहते हैं या 8 लोग रहते हैं और रहने मजबूरी रहते हैं। और बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि इस हाल में हैं, इसी हालत में रहते हैं सारी उम्र रहते हैं। खैर दुनिया में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ अभी फॉर्चुनेटली जैसे मैं जिस ज़माने में इंडिया गया तो उस वक्त वहाँ पे ये था कि बॉम्बे में, जो अब मुंबई है, 10 लाख लोग फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे पैदा होते हैं, वहीं उनकी शादियां ब्याह सब होता है, मामलात उनके सारी ज़िंदगी वहाँ गुज़रती है, वहीं वो फौत होते हैं। कभी पूरी ज़िंदगी उनका कोई और ठिकाना नहीं होता। और हम लोग, मेरे साथ एक हम डेलीगेशन में थे, तो हम रात को बॉम्बे में ही घूम रहे थे। कोलाबा उनका एरिया है, जैसे हमारा लेट्स से कोई शॉपिंग सेंटर तो नहीं, जो शॉपिंग एरिया कहते हैं ना, जैसे लिबर्टी मार्केट है या तारिक रोड है कराची में, या और इस तरह के मुल्तान में कैंटोनमेंट है, इस तरह का एरिया कोलाबा के नाम से। वहाँ हम शाम को खाना हमने खाया और उसके बाद घूम फिर रहे थे 4-5 लोग। 10 बजे दुकानें बंद होना शुरू हुई और जैसे ही दुकानों के शटर नीचे गिरे तो उनके जो स्टेप्स बने होते हैं उनके नीचे से बिस्तर बरामद होने लगे और हमारे देखते देखते फुटपाथ आबाद हो गए। और वो ज़ाहिर है जो लोग वहाँ पे रहने वाले मुस्तकिल थे उन्होंने अपने बिस्तर जमाए और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह क्लेम कर ली। उन्होंने वो फिक्स थी। ज़ाहिर है आई एम श्योर एक दूसरे की जगह को कोई छेड़ता नहीं होगा हम हालात में, तो जो जहाँ रह रहा है वो रह रहा है। तो ये तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से भी देख लिया पूरा। यानी एक हुजूम है जो सिर्फ कोलाबा में हर दुकान के लिटरली उसके सामने डेरा उन्होंने लगा लिया था कि अब सुबह दुकान खुलेगी तो उससे पहले वो अपने आप को समेट देंगे। सो हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन हमारा माहौल है ना, जैसा भी है। आपका माहौल इसके बरक्स भी हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा सा घर हो, चंद लोग हों रहने वाले और एक दूसरे की खबर ही ना होती हो कि कौन कहाँ है, घर में है भी या नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत मुलाजिम हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है कोई मुलाजिम भी ना हो, आपका कुछ भी। ये तो सहूलियात है ना, लेकिन मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। माहौल ये है कि मैं चूँकि छोटी जगह पे रहता हूँ और बहुत कंजेशन है, तो मेरे आसपास भी बहुत से लोग रहते हैं और सारा वक्त एक हुजूम रहता है, सारा वक्त एक शोर रहता है। और उस शोर में मुझे थोड़ी कोफ्त होती कह लीजिए। मुझे लगता है कि कोई तो कभी तो सुकून का लम्हा कभी मिल जाना चाहिए। या मेरा माहौल ऐसा है कि मेरे दोस्त हैं कई एक, और वो मैं कभी उनसे अगर बचने की कोशिश भी करूं तो मेरे घर पहुंच जाते हैं। हाँ भाई किधर फिर रहे हो यार, आ जाओ ना, देखो ना तुम्हारी बड़ी कमी है वगैरह, और ये करते हैं दोस्त। तो आप कहेंगे यार मैं मसरूफ़ हूँ, यार बाद में कर लेना, खैर वो मैंने पढ़ना, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे, इकट्ठे बैठ के पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो वो बहरहाल ये माहौल है। या मेरा माहौल कुछ और तरह का है। कई तरह से आप माहौल को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, बयान कर सकते हैं उसको। तो हमारा जो भी माहौल है वो हमारी तबीयत पे गहरा असर डालता है और वो हमारी शख्सियत को कुछ ना कुछ उस पर ऑब्वियसली उसमें चेंजेस लेके आता है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम माहौल से ही सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। कुछ हमारी बिल्ट इन है, इनहेरेंट हैं, जो हम लेके आते हैं,
बहुत सारी बाकी चीज़ें ऐसी जो हम एक्वायर करते हैं, और कुछ हम अपनी कोशिश से करते हैं, अपनी तालीम से करते हैं, अपने हुनर सीखने से करते हैं, और कई चीज़ें हम अपने माहौल से सीखते हैं। अब एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए गदागरी, वही लोग हैं जो रहते हैं उसी ख़ानदान में, वो भी पैदा हो गया है और आसपास भी उसी तरह के सभी लोग हैं, तो उसकी तबीयत में गदागरी से नफ़रत नहीं आएगी। ये माहौल का असर है। उसको शुरू से ये नज़र आएगा कि ये तो एक बड़ा नॉर्मल काम है ना, ये करने का काम है, मेरे बड़े भी करते हैं, मेरे आसपास भी करते हैं, सारा मेरे घर वाले भी करते हैं, रोज़ सुबह निकल जाते हैं, वो भी जैसे ही 3-4-5 साल का होता है उसको भी साथ लेके निकल जाते हैं, वो भी सड़कों में फिरता रहता है सारा दिन, वहीं कहीं जो मिला खा लिया, जो भी उनका निज़ाम है। तो ये उसकी माहौल का उस पर असर होगा ना। लेकिन उसके बरक्स एक दूसरा बच्चा जिसने कभी ये चीज़ नहीं देखी, वो ये देखेगा अगर किसी को, तो वो कहेगा हो ये तो बड़ी बुरी बात, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये माहौल का असर है। तो मेरा माहौल क्या है, इसकी देखिए सिग्निफिकेंस ये है, अहमियत ये है माहौल की, कि चूँकि हमारा माहौल हम पे असर डालता है, तो जब हम कम से कम बड़े हो जाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हम में मैच्योरिटी, समझदारी आ जाती है, तो फिर हमें इसको क्वेश्चन करना चाहिए और इस बात को हमें गौर करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो अच्छी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन माहौल की वजह से मैं करता हूँ, और फिर उनको रोकने की ज़रूरत है। अगर वो आपको नुकसान देती हैं, अगर वो आपके मकसद में रुकावट बनती हैं, फिर उनको रोकने की ज़रूरत है। तो माहौल की गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे गिरदो पेश क्या हो रहा है, मेरा माहौल क्या है, और माहौल में साथ बहना ज़रूरी नहीं है क़तन। ये कहीं लाजिम नहीं हुआ कि जो आपका माहौल है ज़रूर आप वही करेंगे। बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने ऐसी हैं कि बड़े अजीब अजीब माहौल में लोग पैदा हुए, उसमें पले बढ़े, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ़ काम किए और उससे कहीं बहुत ऊपर जाके उन्होंने काम किए। तो ये कोई फिक्सेटेड नहीं है कि जी मेरा माहौल तो जी मुझे मिला है, यही मेरी किस्मत है। ये कोई किस्मत नहीं है, ये एक वाक़या है, और इस वाक़े से आपको, अगर आप इसको चेंज कर अपने वाक़े को चेंज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को चेंज करना चाहते हैं, तो कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, इसलिए कि आपकी अपनी शख्सियत है। वो शख्सियत उस माहौल पे डिपेंड नहीं करती, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे इंडिपेंडेंट है, एक छोटा हिस्सा उससे इन्फ्लुएंस्ड है, डिपेंडेंट नहीं है। उसने उस पर असरअंदाज़ी की है, असर डाला है उसके ऊपर, आई एग्री, लेकिन बाय एंड लार्ज यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आप एक आज़ाद खुद मुख्तार शख्स हैं। तो आप अपना रास्ता खुद ही जो आपने मुतय्यन किया है, जो हमने सबसे पहले बात की थी, आप बिल्कुल उसको, माहौल को इधर उधर, अगर वो उससे कंड्यूसिव नहीं है, साजगार नहीं है, तो भी आप वो कर सकते हैं। मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ। माहौल की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि माहौल को समझना, उसका हमारी तबीयत पे असर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम कहीं माहौल की वजह से अननेसेसरीली बॉक डाउन ना हो जाएं, बैठ ना जाएं, हिम्मत ना हार दें कि बस जी मेरा तो यही है। हमने जो रास्ता तयन किया है, हम उसको बिल्कुल उसके पीछे लगेंगे और उसके पीछे लगे रहेंगे जब तक वो हासिल नहीं होगा, और उसके बाद कुछ उससे अगला और उससे अगला। फिर अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।